बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीज़ाज़ किचन। आज मैं आपसे मटन पीस रोस्ट करने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतना टेंडर और मज़ेदार मटन आप घर पर बआसानी अवन एंड विदाउट अवन इजीली बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 kg थाई पीस लिया है। इसे मैंने एक बड़े बाउल में हाफ कप विनेगर और 2 टेबलस्पून सॉल्ट मिले पानी में डुबोकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद उसे निकाल कर धो लिया। मैरिनेट करने से पहले पीस को बड़े बड़े कट लगा लें। कट लगाने के बाद उसे नाइफ से अच्छी तरह पंच भी कर लें ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो। अब ये मैरिनेशन के लिए तैयार है। मैरिनेशन तैयार करने के लिए एक बोल लेंगे। उसमें हाफ कप योगर्ट, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 3 टीस्पून तंदूरी मसाला, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। 2 लेमन्स का जूस डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पेस्ट तैयार है। अब इस पेस्ट को मटन पीस पर अच्छी तरह कोट कर लेंगे और कोशिश करें कि तमाम स्पाइसेस इसके कट के अंदर तक जाएं। अच्छी तरह कोट करने के बाद इसे फॉइल पेपर में रैप कर देंगे। अच्छी तरह रैप करने के बाद तकरीबन इसे एटलीस्ट 5 से 6 घंटों के लिए मैरिनेट होने दें। बेस्ट होगा अगर आप इसे ओवरनाइट रख दें। मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ, तो चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं। मैंने इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने दिया था। अब मैं इसे निकाल कर एक दफ़ा फिर रैप कर रही हूँ ताकि इसमें बनने वाली स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। इसे आप पतीले या देगचे में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पिज़्ज़ा बेक किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे में रखकर गैस कुकिंग रेंज में तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए 150 सेंटीग्रेड पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। पकने का टाइम मटन की क्वालिटी और उसके वेट पर डिपेंड करता है। वो कम और ज़्यादा हो सकता है। ड्यूरिंग दिस टाइम आप हर घंटे के बाद चेक करते रहें। अगर उसका पानी खुश्क हो जाए तो ट्रे में थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तकरीबन 3 घंटे गुजर गए हैं। मैंने इसे निकाल लिया है। चलें इसे खोल के देखते हैं कि कैसा बना है। वाओ, इतना अच्छा कलर आया है और मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़्यादा टेंडर है और अंदर तक जूसी लग रहा है। खाने में तो और भी मज़े का होगा। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो काइंडली इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।